अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सजाद महर ला स्टूडियो के साथ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस फॉरेंसिक लैब। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक लैब है, साइंस लेबॉर्ट्री है, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी उसको कहते हैं। जो आम बंदे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, उसकी इफादियत का नहीं पता कि वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो आम पब्लिक को, मुद्दई मुकदमा को, विक्टिम को किस तरह सपोर्ट करती है अदालत के अंदर, और पुलिस को कैसे वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है। इंतहाई इंफॉर्मेटिव और आम आदमी के लिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो गया, कोई भी वक़ुआ हो गया नाजरीन, तो हमने वहाँ पे क्या क्या एहतियातें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ से कलेक्ट हो सकती हैं जो आके PFS से कलेक्शन सेंटर भिजवाने के लिए क्राइम सीन यूनिट इकट्ठा करेगा, पुलिस ऑफिसर इकट्ठा करेगा, PFSA के ऑफिसर आकर इकट्ठा करेंगे। तो उन चीज़ों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी किस्म का भी क्राइम कमिट हो जाता है, तो उसमें से कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, जो वहाँ से पुलिस ऑफिसर, क्राइम सीन यूनिट या PFSA का ऑफिसर वो कलेक्ट करने वाला है मौका वारदात के फ़ौरन बाद। और वो जाती कहाँ है? वो सारी की सारी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री वहाँ पर तजिया के लिए, एग्ज़ामिनेशन के लिए, वहाँ पे चेक होने के लिए भिजवाई जाती हैं। उधर से फिर रिज़ल्ट जनरेट होता है जो कि मुतलका पुलिस के पास भिजवाया जाता है और वो अदालत में उस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ शहादत के तौर पर रिज़ल्ट पेश किया जाता है चालान की सूरत में। और ये रिज़ल्ट एक काबिल अदखाल एविडेंस है, शहादत है कि वो अदालत में काबिल कबूल है, वो एविडेंस उसको माना जाता है। जी नाजरीन, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर में वाक़ई है, पाकिस्तान में नंबर 1 पुलिस की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जिसमें हर तरह के नमूना जात, सैंपल और तज्जिया जात जो क्राइम के रिलेटेड होते हैं, जो वहाँ से एविडेंस फिज़िकली क्राइम सीन यूनिट, पुलिस ऑफिसर या PFSA का ऑफिसर वहाँ से कलेक्ट करके उसके सैंपल बनाता है, उसको बाकायदा पुलिस ऑफिसर लाहौर उस लैब में जमा करवाता है, सबमिट करवाता है, तो वो वहाँ से रिज़ल्ट मिल जाता है जो कि उस विक्टिम के मुकदमा में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, जो कोर्ट में पेश की जाती है और मुल्ज़मों को सज़ा होती है। और इससे नाजरीन सिर्फ सज़ा ही नहीं, इससे मुल्ज़मान ट्रेस भी होते हैं। और इस सिलसिला में हम आपसे ये बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आपको इल्म हुआ कि फ़लाँ जगह पे ये इंसिडेंट हो गया, आप उस लोकेलिटी में रहते हैं, उस इलाका में रहते हैं, या आपका कोई ऐसा ताल्लुक़दार है, ऐसा अजीज़ है, या खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट कोई भी वक़ुआ हुआ है, तो उसमें आपने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इंसिडेंट हो गया, मुल्ज़मान वहाँ से चले गए, तो आप लोगों ने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रिजर्व करनी हैं। वहाँ पे जिस जिस जगह पे मुल्ज़मान बैठे रहे हैं, मुल्ज़मान ने जिस जिन चीज़ों को हाथ लगाया है, जो जो चीज़ें मुल्ज़मान की वहाँ पे गिर गई हैं, नाजरीन इन चीज़ों को आपने टच नहीं करना। किसी पब्लिक के बंदे को आपने हाथ नहीं लगाने देना। उसको आप कोशिश करें अगर हो सके तो एक दायरा की सूरत में, एक रस्सी की सूरत में, एक बाउंड्री की सूरत में, एक रिफ्लेक्टिंग टेप की सूरत में उसको आप सर्कल कर दें कि ये जगह जो है यहाँ पे सिर्फ क्राइम सीन यूनिट, पुलिस ऑफिसर आकर विज़िट करेगा, हम और आप पब्लिक के लोगों ने नहीं जाना। तो वहाँ पे नाजरीन हो क्या सकता है
मुलजम का एक बाल वहाँ पे गिर गया, वारदात करके चले गया, वहाँ पे कोई भी उसका बाल गिर गया, उसको छींक आई, उसका नोज़ में से कोई चीज़ वहाँ पे गिर गई, उसने वहाँ पे थूक दिया, उसका पसीना वहाँ पे गिर गया, उसका ब्लड वहाँ पे गिर गया, उसके कपड़े किसी के जिस्म से खराश कर गए, या वहाँ पे किसी दरवाजे के साथ रगड़ कर गए, उसने कोई कुंडी खोली, कोई लगाई, किसी दरवाजे को हाथ लगाया, किसी फ्रिज में से अक्सर फ्रूट उठाया जाता है, खाया जाता है, उस फ्रिज का जो पायदान है, जो हाथ से खोलने वाला गेट है, उसके अंदर जो प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं, टोकरी हैं, या जो वो फ्रूट जिसको उसने आधा खा के फेंक दिया है, या उसने वहाँ पे सिगरेट पी ली, या कोई ऐसी चीज़ अपनी वो दौरान वारदात भूल गया, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कोई वहाँ पे इंजरी हो गई, उसका हाथ वहाँ पे लग गया, या उस मुल्ज़म का कोई ज़ख्म हो गया, उसकी वहाँ पे ब्लीडिंग हुई, उन चीज़ों को नाजरीन आपने प्रिजर्व करना है, आपने हाथ नहीं लगाना, आपने किसी को वहाँ पे उस एरिया में दाखिल नहीं होने देना। वो क्राइम सीन यूनिट आके आपने उनको बताना है कि सर इन्होंने फ्रिज के अंदर भी गए थे, ये किचन में गए थे, इन्होंने फ्रिज खोला था, इन्होंने फ्रूट खाया है, इन्होंने फलां नुक्कर में बैठ के सिगरेट पी है, ये मुझे लग रहा है कि ये जो बाल है ये कश्मकश में इन लोगों के यहाँ पे गिरे हैं। वहाँ से बाकायदा DNA कलेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कुंडी खोली थी, इन्होंने कुंडी लगाई थी, इन्होंने दरवाजे की फलां जगह पे हाथ लगाया था, इन्होंने यहाँ से फलां बर्तन से दूध पिया है, इन्होंने फलां बर्तन को हाथ लगाया है, फलां बेड पे ये बैठे हैं, फलां कुर्सी जो प्लास्टिक की थी या लकड़ी की थी जिसके ऊपर मिट्टी है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ पे कोई ऐसी अलमारी थी, लोहे की थी, लकड़ी की थी, किसी चीज़ की थी, शीशे की थी, उनको इन्होंने हाथ लगाया है। ये वाशरूम भी गए हैं, वहाँ पे इन्होंने पेशाब किया है, टॉयलेट यूज़ किया है। तो नाजरीन ये चीज़ें आपने क्राइम सीन यूनिट को, पुलिस ऑफिसर को बतानी है। कोई भी वहाँ पे चीज़ उनकी गिरी हुई है, आपने हाथ नहीं लगाना, आपने बताना है कि ये चीज़ इनके हाथ से गिरी है। एक जो लंबे कद का बंदा था, छोटे कद का बंदा था, उसके हाथ से ये चीज़ गिरी है, फलां के हाथ से ये चीज़ गिरी है, फलां ने दरवाजे की फलां नुक्कर को हाथ लगाया था, फलां नंगे पाँव था, उसके पाँव के निशान इधर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर, क्राइम सीन यूनिट, PFSA का वो ऑफिसर वहाँ से कलेक्ट करता है। खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का क्राइम है नाजरीन, उसमें खुदा ना खास्ता कोई चोरी है, कोई डकैती है, कोई वारदात है, कोई कत्ल है, इकदाम कत्ल है, लड़ाई है, कोई ज़्यादती का केस है, हाँ जिसके साथ उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुए, लड़ाई हुई हो, मुल्ज़मों के साथ थोड़ी सी, किसी के साथ मुल्ज़मों की किसी विक्टिम के साथ, मुद्दई के साथ मज़ाहमत हुई हो, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो, रोका हो, तो मुल्ज़म के जिस्म के खाल के या मुल्ज़म की जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो उस विक्टिम के नाखनों में फंस गया हो, दौरान कशमकश, दौरान मज़ाहमत, उसका जिल्द का कोई ऐसे रगड़, कोई ऐसी चीज़ उस विक्टिम के या उस गवाह के नाखनों में फंस गया हो, तो आपने बताना है कि इसके साथ, इस विक्टिम के साथ, या इस गवाह के साथ, या इस मुद्दई के साथ इसकी मज़ाहमत भी हुई है। तो लाजमी बात है वो पुलिस ऑफिसर, वो क्राइम सीन यूनिट के जो अहलकार हैं, जो ऑफिसर वहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं, वो लाजमी उसको कलेक्ट करेंगे। वो कहेंगे कि आप अपने हमें नाखन प्रोसेस, वो खुद वहाँ पे रख के साफ पेज, उसके ऊपर वो उसको काट के वो उनका पार्सल बना लेंगे। इसी तरह नाजरीन मुल्ज़म का पसीना, या मुल्ज़म कोई कपड़े अपने छोड़ गया, कोई ऐसी निशानी छोड़ गया, तो उसको आपका फ़र्ज़ है कि प्रिजर्व भी करें, हाथ भी ना लगाएं, और क्राइम सीन यूनिट के आने पर, पुलिस ऑफिसर के आने पर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो पुलिस की तरफ से आएगा उसको बताना है कि सर ये चीज़ें हमने ऐसे ऐसे महफूज कर रखी हैं, ये चीज़ें जो हैं वो हमें उम्मीद है कि इनको ट्रेस करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकेंगी।
अब पुलिस ऑफिसर ने नाजरीन वो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर ली, पार्सल बना लिया। अब पुलिस ऑफिसर वो चीज़ें थाना पर ले जाएगा, वहाँ से बाकायदा अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जो वहाँ का ज़िला का ऑफिस है, वहाँ से एक डॉकेट बनवाएगा उस फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के नाम पे, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के नाम पे, कि ये चीज़ें मैंने फ़लाँ मुकदमा में मौका से कलेक्ट की हैं, इनका तजिया किया जाए, ये चेक किया जाए कि किस शख्स की हैं, या अगर उनका किसी से मुआवजा करना है, मुल्ज़म को अरेस्ट कर लिया है या मुल्ज़म का पता नहीं चल रहा, तो उसका वो जो खून है, वो जो उसका ब्लड है, वो जो उसका सलाइवा है, उसका थूक है, उसकी छींक से जो आया हुआ वो नाक का पानी है, या उसका पसीना है, या उसका सिगरेट का ऐश है, कोई भी चीज़ है नाजरीन, वो आपने मौके की मुनासबत से, उस वारदात की मुनासबत से जो जो चीज़ें होंगी वो पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करेगा, पुलिस स्टेशन में ले जाएगा, वहाँ से बाकायदा डॉकेट तैयार करवा कर फॉरेंसिक साइंस लैब में जमा करवा देगा। फॉरेंसिक साइंस लैब में हर तरह के टेस्ट होते हैं, डीएनए का टेस्ट होता है, क्राइम की कोई भी फिज़िकल एविडेंस जो मौका से कलेक्ट कर ली है उसका वहाँ पे बाकायदा एग्जामिन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा नाजरीन, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मर्डर हो गया जिसमें किसी ने कोई चीज़ उसको दे दी, कोई जहर करानी, कोई भी नशावर चीज़, कोई ऐसी चीज़ खिला दी, ऐसी चीज़ सुंघा दी, तो उसका बंदा फौत हो गया, बंदे का मर्डर हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि किसने इसको कत्ल किया, कौन सी इसने जहरीली चीज़ खा ली, तो उसके लिए भी बाकायदा पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर साहब वो चीज़ें कलेक्ट करके पुलिस ऑफिसर को देंगे। वो भी वहीं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जाके पता चलेगा कि इसके मैदे में इतनी जहर थी, फलां किस्म की जहर थी, इसका हार्ट का ये पोजीशन थी, इसके लंग्स की ये पोजीशन थी, इसकी काज ऑफ डेथ, वजह मौत ये है। तो ये चीज़ें भी नाजरीन वहाँ से पता चलती हैं बाकायदा। ये एक ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम के लिए और आम तौर पर पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी एक तोहफ़ा है। पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। इससे लाखों मुल्ज़मान ट्रेस होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा हाथ फलां जगह पे लग गया, वारदात हो गई, चले गए, 2-2 साल बाद, 6 माह बाद, 5 साल बाद। इसी तरह का नाजरीन एक वक़ूआ मैं आपको नरेट करता हूँ कि एक क्रिश्चियन फैमिली के घर में वारदात होगी, उन्होंने वहाँ पे उनके साथ ज़्यादती भी की, डकैती भी की और दौरान डकैती बंदे का मर्डर भी कर दिया। वारदात करके मुल्ज़मान चले गए, पता ही नहीं चल रहा था कि ये मुल्ज़मान कहाँ के हैं, किसने वारदात की है, उस डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे क्राइम सीन ने वहाँ से चीज़ें कलेक्ट की, वहाँ से फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए, फिंगरप्रिंट चले गए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, वहाँ से नाजरीन उस बंदे का फिंगरप्रिंट मैच हो गया, पता चल गया ये फलां बंदा राम है, हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला है, सिंध का रहायशी है, जो पहले कोई 5-7 साल इधर आके मुलाजमत करता था या नौकरी करता था या यहाँ इनकी रिश्तेदारी थी, वो इधर आया, उसने आके वहाँ पे उस घर में ज़्यादती भी की, वारदात भी की और दौरान वारदात उसने मर्डर भी कर दिया। वो बंदा ट्रेस हुआ, कानून के कटहरे में गया, अदालत से वो बंदा सज़ा हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ, उसमें पुलिस ऑफिसर्स ने बर वक्त अपनी समझदारी करते हुए वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाए, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेजे, वहाँ से उसका नाम क्लियर हुआ कि ये फलां बंदा है, उसके फिंगरप्रिंट हैं। वो बंदा बाकायदा अरेस्ट हुआ और वो एक बहुत बड़ा गैंग पुलिस ने अरेस्ट किया। पंजाब पुलिस की उसमें नेक नामी हुई कि 1 साल बाद, 6 माह बाद उन्होंने पूरा गैंग ट्रेस कर लिया जो इस तरह की नाजरीन वारदातें करता था। मज़ीद आपकी वहीकल, आपकी जो सवारियां हैं या आपके जो डॉक्यूमेंट हैं नाजरीन, आप की सवारी है, कार है, मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और महंगी गाड़ियां हैं, उसके ऊपर आप चेक करना चाह रहे हैं, आपको शक हुई है, आपने ख़रीदी है गाड़ी, कोई नंबर 1 ऐसा टेम्पर है, कोई नंबर पढ़ा नहीं जा रहा, अंदर धंसा हुआ है, तो उसको भी यही फैसिलिटी वहाँ से है कि उस गाड़ी को बाकायदा वहाँ से फॉरेंसिक होती है,
आप मुतलका पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देंगे या वो किसी केस में अगर ट्रेस हुई है गाड़ी, तो आप चाहते हैं कि इसकी फॉरेंसिक हो, वो 550 में बंद है, उसके ज़्यादा बंदे क्लेमर हैं और गाड़ी का इंजन नंबर जो है या चेसिस नंबर जो है उसमें कोई गड़बड़ है, रगड़ा हुआ है, धंसा हुआ है, उसकी पिचिंग ठीक नहीं है, उसके फिगर में डिफर है, तो वो भी बाकायदा फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से क्लियर होगा कि इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट चेसिस नंबर क्या है, ओरिजिनल मालिक इसका कौन सा है, कौन सा असल फ्रेम है, उसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये टेम्पर्ड है या यही ओरिजिनल नंबर है, वैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से धंस गया है, तो ये चीज़ भी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बताती है। नाजरीन, आपने किसी को चेक दे दिया गारंटी के तौर पे, खाली चेक था, या आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए, या नाजरीन आपने ऐसे दस्तावेजी सबूत दे दिया, कोई तहरीर दे दी, या खाली किसी को स्टाम्प दे दिया, ख्याली बयान हल्फी दे दिया, तो वो जो आपके ख़िलाफ़ बंदा है जिसने आपके ख़िलाफ़ दावा दायर कर दिया, कोई FIR दर्ज करवा ली, तो वो कह रहा है कि ये इनके दस्तखत हैं, इनकी तहरीर है, आपने वो तहरीर नहीं की, तो उसका डिसीजन जो है, उसका जो फ़ैसला है, उसकी जो एक्सपर्ट राय है, वो भी नाजरीन वहीं से फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से मिलती है। उसका प्रोसेस ये है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट हैं, आपकी लिखाई है, आपका चेक है, चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें नाजरीन फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वहाँ से इनकी तस्दीक होती है और अदालत को वो उनका रिज़ल्ट, उनका जो असल उनकी तशख़ीस होती है, वो जो रिपोर्ट होती है, वो चलान की सूरत में चलान के साथ भिजवाई जाती है कि सर ये चीज़ें हैं, वो अदालत में, मुअज़्ज़ज़ अदालत में बाकायदा पेश की जाती हैं कि ये चीज़ें हैं जो वहाँ से हमें मौसूल हुई हैं, इसमें फ़लाँ फ़लाँ शवाहिद हैं जो फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़म के ख़िलाफ़ सामने आए हैं। तो अदालत उन चीज़ों को, PFSA की उन रिपोर्ट्स को, उन रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करती है। और PFSA की रिपोर्ट जो होती है नाजरीन, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। वहाँ पे ऐसा अमला और ऐसी सिक्रेसी और ऐसा चेक एंड बैलेंस है कि कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया का शख्स वहाँ पर जाकर मेल मिलाप नहीं कर सकता, वहाँ पे जाके रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी का नहीं ले सकता। वो एक दुनिया में उसको पहचाना जाता है। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी जो है उसको दुनिया में जाना जाता है और पाकिस्तान में वो नंबर 1 एजेंसी है। नाज़रीन, इसमें मैं आपको मज़ीद बताऊं, अब वो मेन लैब है, उसके कलेक्शन सेंटर पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। पंजाब पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट से कलेक्शन सेंटर बनवा लिए हैं, जो कि हर ज़िला में आलमोस्ट कलेक्शन सेंटर हैं। लेबॉर्ट्री वही है, लेकिन अब ये है कि वो जो नमूना जात हैं, वो जो पार्सल हैं, वो पुलिस ऑफिसर मुतलका अज़ला में जहाँ जहाँ वो कलेक्शन सेंटर हैं उनमें वहाँ पे जाके वो सैंपल जमा करवा देंगे। रिज़ल्ट लाहौर से ही आएगा, टेस्टिंग लाहौर से ही होगी, तज्ज़िया भी लाहौर से होगा, लेकिन आसानी ये है कि वो जल्दी सैंपल वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो होते तो प्रिजर्व हैं, लेकिन वहाँ का जो अमला है उनको वो ज़्यादा महफूज तरीके से वहाँ पे पहुँचा सकता है और वहाँ से रिज़ल्ट हासिल कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ DNA के लिए फॉरेंसिक साइंस लाहौर एजेंसी विक्टिम को या मुल्ज़म को ले जाना पड़ता है। उसके अलावा दीगर तमाम किस्म के जो एविडेंस पार्सल की सबमिशन है, वो पुलिस ऑफिसर अपने ज़िला के कलेक्शन सेंटर में जो PFSA की तरफ से बने हुए हैं, ये अभी कोई 2 साल 1 साल पहले ये सहूलतें आई हैं कि हर इज़ला में अगर ज़िले में नहीं है तो उसकी डिवीज़न, उसकी जो रेंज है, उसका जो डिवीज़नल मकाम है, रीजन है, वहाँ पे ख़ास तौर पर बने हुए हैं ऑफिस कलेक्शन सेंटर। तो नाजरीन, वहाँ पे वो पार्सल सबमिट होते हैं जो लाहौर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में जाते हैं। वहाँ से मुकदमात ट्रेस हो रहे हैं, मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए नॉमिनेशन की जा रही है कि ये मुल्ज़म है, ये वक़ूआ है,
इस तरह से इसकी एविडेंस को वहाँ से प्रूफ किया जा रहा है, वो उसको बाकायदा रिपोर्ट जनरेट होकर मुतलका पुलिस के पास आती है, वो उसको लिखते हैं कि अदालत के लिए चलान की सूरत में, और उस रिपोर्ट को अदालत में ओरिजिनल को पेश किया जाता है। नाज़रीन, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो और पंजाब पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव, इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आम आदमी को बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट है, कोई वकूआ है, तो उसके बाद उसको हमने कैसे प्रिजर्व करना है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में वो चीज़ें, वो एविडेंस भजवाने के लिए उसको कैसे हमने कार्डन करना है, कैसे हमने उसको हाथ नहीं लगाना, ये आम पब्लिक के आम शख्स तक ये पहुँचाएँ, ताकि पुलिस की एक अच्छी इनिशिएटिव, एक अच्छा काम आम लोगों तक पहुंच सके। और एक जो वकूआ आपको मैंने नरेट किया कि उस मुल्ज़म को पता ही नहीं था, लेकिन जुर्म हमेशा अपना कोई ना कोई चीज़, कोई शवाहिद छोड़ जाता है। ये एक कानून है और कानून कुदरत है कि उसने सज़ा तो होना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फौरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वस्सलाम।